हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें यूनिट वन के बारे में। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पीडीएफ बना दी है और इसी पीडीएफ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको लिंक पे क्लिक करना है, जस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है और आप इस पीडीएफ से 20 to 30 मिनट में आप इस जो भी यूनिट वन है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हो एक सोर्स है यूनिट वन को पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो किसी भी डिले के। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, जिसमें हम बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, और इसको क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले लिखा है कि HCI इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स एंड द कंप्यूटर्स विद जो हमारी टेक्नोलॉजीज टुडे चल रही हैं और टूल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, और यहीं पे जो ये मोटिवेशन टू क्रिएट अ रियली इफेक्टिव एंड यूजेबल इंटरफेस एंड स्क्रीन, ये क्या करता है, एक यूजेबल स्क्रीन और इंटरफेसेस बनाता है। ये मोटिवेट करता है कि हाँ ऐसी पर्टिकुलर डिजाइन बनाओ जिससे क्या हो कि यूजर को बेनिफिशियल हो और उसके लिए यूज करने के लिए उसको फ्रस्ट्रेशन और उसको ज्यादा से कह सकते हैं एक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जिससे वो क्या करे, वो जो हमारी पर्टिकुलर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर या इंटरफेस है उसको यूज ना करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ह्यूमन के जो भी बिहेवियर्स होते हैं उनको हमें स्टडी करना होता है जब वो कंप्यूटर के साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे एक ये ह्यूमन है और यहाँ पे क्या है, एक ये डिवाइस है। ठीक है, ये डिवाइस है। अगर ये बंदा इससे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक तीसरा बंदा हो सकता है, वो डिजाइनर हो। यहाँ पे कोई डिजाइनर हो सकता है या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है या फिर कोई भी टीम हो सकती है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन क्या करता है, इनको ऑब्जर्व करता है कि ये ह्यूमन कब इसको ज्यादा यूज करता है, इस डिवाइस को, इस सॉफ्टवेयर को या इस पर्टिकुलर डिजाइन को, और ये कब कम करता है, क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लग रहा है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे ये नोट करता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है यहाँ पे, फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है ये, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये अपने जो भी ये डिजाइन बनाया है तो अच्छा नहीं चला हो तो इसमें मैनिपुलेशन करता है। तो ये सभी चीजें किसके अंदर आएंगी, जो ये स्टडी हो रही है ह्यूमंस की, तो वो हमारी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, HCI इज ए डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिजाइन एंड इवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन यूज। यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है जब हम डिजाइन बनाते हैं। क्यों डिजाइन डिसिप्लिन बना के मेंटेन रखता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी डिजाइन है वो क्या हमारे ह्यूमन के लिए है कि नहीं है। अगर ह्यूमन के लिए नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डिजाइनर के अकॉर्डिंग हम डिजाइन नहीं बनाते हैं। डिजाइनर सिर्फ डिजाइन करता है किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमंस के अकॉर्डिंग। ह्यूमन को क्या अच्छा लग रहा है उस अकॉर्डिंग डिजाइनर्स जो हमारी डिजाइन होती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर और इंटरफेस को डिजाइन करता है। वही मैं बात करूं कि इवोल्यूशन और इम्प्लीमेशन कैसे होता है, ह्यूमन के कैसे यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ह्यूमन कैसे यूज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिजाइन बना रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक बेसिक सा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे क्या है कि आपके यहाँ पे, जैसे आपके घर में ये आपकी मदर है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, मदर है। अब ये मदर क्या करेंगी, यहाँ पे देखना, जैसे मेरे पास ये क्या बनाएंगी, जैसे अगर खाना बनाना है तो यही तो बनाएंगी ना खाना। ठीक है, और यहाँ पे आपके घर में कुछ रिलेटिव्स आ गए, सपोज दो लोग आ गए, यहाँ पे तीन लोग आ गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ तीन लोग हैं और एक और यहाँ पे तीन लोग आ गए। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, देखो ये खाना खाना चाहते हैं और ये खाना बनाएंगी, लेकिन ये खाना खुद से नहीं बनाएंगी। जो इनको बनाना है ये बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, जो रिश्तेदार जो रिलेशन वाले आए हैं ना, वो हमारे कैसे गेस्ट जो है वो क्या खाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। सपोज ये खाना चाहते हैं आलू, ठीक है, और ये खाना चाहता है भाई, इसको पसंद पसंद है पनीर, तो भाई पनीर खाएगा। और ये खाना क्या चाहता है, ये भी खाना चाहता है आलू। तब क्या होगा, जो ज्यादा डिमांडिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगी, वो बना देंगी। तो ये क्या बनाएंगी भाई, आलू बना देंगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम डिजाइनर्स में जो ये क्या है, हमारा डिजाइनर होता है।
ये क्या होता है, डिजाइनर है। तो डिजाइनर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा इनको, और इनमें से जिस जो ज्यादा मेजोरिटी केस में डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देगा, और जिससे जो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर या इंटरफेस है, यहाँ पे तो हमारे पास खाना है, वो खाना अच्छा लगेगा लोगों को। यहाँ पे मेजोरिटी में परसेंटेज हाई है इस सब्जी के, ठीक है। अगर पनीर बनाता तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिजाइन ऐसी क्रिएट करते हैं कि जिससे हम लोगों को क्या कर सकें, बोलो। यहाँ पे हम सब लोग कर सकते हैं कि जिससे यहाँ पे मैक्सिमम लोग यूज कर सकें। ओके, जैसे यहाँ पे 2 लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, तीसरा भी अगर चाहेगा तो उसको सीख सकता है, या उसको पनीर आलू खाना स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पनीर बनाता तो क्या होता है, इनको 2 लोगों को सीखना पड़ता है, जिससे यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता और यहाँ पे इफिशियंट कम हो जाता। तो अभी कुछ समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इंटरेक्शन काम करेगा। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि गोल ऑफ एचसीआई क्या है। अगर मैं बात करूं कि गोल ऑफ एचसीआई क्या है, तो उसको कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे इफिशियंट टू यूज, देखो जब डिजाइन अच्छी हो जाएगी तो इफिशियंट भी होगा। वहां पे हैविंग गुड क्वालिटी यूटिलिटी भी होगी, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी यूटिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेफ टू यूज होगा, इसमें अनसिक्योरिटी कम होती है उस, क्योंकि आपको डिजाइन अच्छा मिल जा रहा है, जो भी करते हैं वो आपको पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे इजी टू रिमेम्बर, जब डिजाइन अच्छी होती है, देखो आपको भी पता होगा, जैसे यहाँ पे तो आपके कॉलेज में 2 बंदे हैं, ठीक है। और आपकी इतना पता है, जिसकी राइटिंग गंदी होगी उसको अच्छी नहीं है, उसको आपको नहीं नाम ध्यान रहेगा, ठीक है। आपको रिमेम्बर नहीं रहेगा ध्यान। लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी है ना, अगर आपको कह दिया जाए किसकी राइटिंग अच्छी है, तो आपको उसका नाम जरूर याद रहेगा, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी है। तो जो चीज अच्छी होती है वो हमें ज्यादा ध्यान दिन तक ध्यान रहती है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए आपकी अगर डिजाइन अच्छी होगी तो जो हमारे ऑडियंस होगी वो बैक आएगी, मतलब एक बार यूज करने के बाद बार बार यूज करेगी। अगर आपकी डिजाइन अच्छी नहीं है तो वो एक बार तो आपका ऐप इंस्टॉल कर लेगी या सर्विस को यूज कर लेगी, दोबारा से नहीं करेगी। तो यहाँ पे डिजाइन हमारी अच्छी होनी चाहिए, इजी टू रिमेम्बर हो जाता है अगर डिजाइन अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 चीजें हैं, ऐसे हम बहुत सी चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे मेनली 4 चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, ठीक है ना। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यूजर इंटरफेस। ओके, ये यूजर इंटरफेस क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन कैन सी एंड टच टॉक अंडरस्टैंड एंड ईज। ओके, किसके साथ में, विद ईज के साथ में ये अंडरस्टैंड कर सकता है, हियर कर सकता है, टच कर सकता है, टॉक कर सकता है, सी कर सकता है, मतलब देख सकता है, ऐसी चीजें कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के साथ में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इंटरफेस होता है। तो ये इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ सब पार्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो कि एचसीआई डिजाइन कंसीडर द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। ओके, ये वेराइटीज ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड्स करती है। तो अभी यहाँ पे कौन कौन से जो पीपल वांट्स करते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं, फिजिकल लिमिटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ फिजिकल लिमिटेशन भी होती है, और वो क्या है उनके पास, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो एबिलिटी है लेने की। अभी जैसे इतना महंगा हम नहीं कोई भी डिजाइन या कोई चीज बना देंगे जो पीपल खरीद ही ना पाए, तो हमारा वो डिजाइन का मतलब ही क्या रहेगा। तो हम उसका कॉस्ट रिड्यूस करेंगे या उसकी थोड़ी क्वालिटी रिड्यूस करेंगे, जिससे कम रुपए में हो पाए, क्योंकि हम उसको हर चीज ध्यान रखते हैं। डिजाइन भी हम इतनी अच्छी नहीं बना देंगे कि वो इतना महंगा हो जाए और पीपल कोई यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फायदा क्या है ना। तो हम सब लोग कुछ ऐसी ही चीजें बनाएंगे जिससे इफिशियंट भी हो और इफेक्टिव भी हो और डिजाइन भी इफेक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क करता है वो भी वहां पे हम ध्यान में रखते हैं। जैसे सपोज क्या है कि यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है। इस शॉप में क्या गए आप, यहाँ पे हो, यहाँ पे आप गए, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे मोबाइल शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोबाइल जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, उसका क्या करते हैं, चेक करते हैं इसका प्रोसेसर क्या है, इसकी रैम क्या है, कितना फास्ट चलेगा, तो उसका हर एक चीज सिस्टम चेक करते हो कि नहीं चेक करते हो। तो ऐसे ही हमारे पास जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो वो कितना फास्ट चलेगी, हर एक चीज को हम ध्यान में रखते हैं। यहीं पे देख सकते हो कि व्हाट पीपल फाइंड इंजॉयबल और अट्रैक्टिव। अगर आपकी डिजाइन अच्छी नहीं है, इंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो वो सिर्फ 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, और कब कर सकता है, जब उसको काम होगा। लेकिन इंजॉयबल होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो क्या कर सकता है, अगर नहीं भी काम है ना, तब भी यूज करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट है।
अब इस फ्लिपकार्ट पे आदमी को नहीं खरीदना भी होता है, वो तब भी आकर के यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सिर्फ देखता है और यहाँ पे कार्ड में ऐड करता रहता है। उसको मंगाना है या नहीं मंगाना है आई डोंट नो, लेकिन वो क्या करता है यहाँ पे आकर के सिर्फ देखता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजाइन अच्छी है, उसको वहां पे चलाने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो वीडियो को प्रेफर ना करके यहाँ पे प्रोडक्ट को देखता है। तो वो ऐसी मेंटेलिटी और ऐसी इंटरेक्टिव डिजाइन बनाई गई है जो कि पीपल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है और इंजॉयबल लगती है उसको स्क्रॉल करने में। समझ में आया? तो यहाँ पे ये दोनों चीजें होनी चाहिए। वहीं पे देख सकते हो कि टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड। अभी जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूं, अगर आप कोई भी चीज देते हैं तो वहां पे ऐसी चीज नहीं बना देंगे। सपोज आपने बहुत अच्छी डिजाइन बना दी लेकिन उसके लिए हार्डवेयर नहीं हो पा रहे। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे आप मैक्सिमम लोगों के पास कितना होता है, 4 GB और 8 GB के लैपटॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने बना दी कि वो 16 GB से कोई जो हमारी डिजाइन है वो उससे रैम ऊपर होगी तभी चलेगी, तो फिर यहाँ पे जो 4 GB और 8 GB वाले लैपटॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपका जो कह सकते हैं कम्युनिटी होगी या आपके जो यूजर्स होंगे वो क्या होंगे, एक लिमिटेड लेवल में रहेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट कम होगा और आपकी जो सप्लाई या कह सकते हो यूजर कह सकते हो आपकी जो डिजाइन है उसकी सप्लाई बहुत ही कम होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे हम सब चीजों का यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं उनको हम ध्यान रखते हैं जब हम कोई भी एक डिजाइनर्स डिजाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है यूजर इंटरफेस में। तो जब कोई पर्सन कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से तो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस आती हैं, माउस से, कीबोर्ड से और ट्रैक बॉल से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम इनपुट को देते हैं पर्सन को। अगर आउटपुट की बात करें, जब कंप्यूटर हमें कुछ देता है और जो यूजर रिसीव कर रहा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। तो यहाँ पे साउंड, मॉनिटर और प्रिंटर क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस। इनके थ्रू ही हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये टॉपिक खत्म होता है। अब मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ना। यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन। हमारा अभी यूजर इंटरफेस हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन्स की, कि इंपॉर्टेंस क्या है डिजाइन की। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, अ गुड डिजाइन विल मेक यू लुक गुड। अगर आपकी डिजाइन अच्छी है तो आपको दिखने में अच्छी लगेगी। आपको ये भी पता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो वो मुझे याद रहती है। उसकी राइटिंग अगर अच्छी है तो उसको वो दिखने में भी अच्छी लगेगी ना। तो ऐसे अगर गुड डिजाइन है तो उसकी क्या होगी, डिजाइनिंग भी अच्छी लगेगी और मैं वहां पे बार बार जाऊंगा। तो वो क्या करता है, अगर आपकी गुड डिजाइन है तो यहाँ पे देख सकते हो, यूजर हाइड ऑल द वर्किंग कॉम्प्लिकेशन, जो भी वर्किंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और दैट इट मेक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एफर्टलेस फॉर देम। ये क्या करता है, अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस हट गए, मतलब जैसे आपकी गुड डिजाइन है तो क्या होगा कि आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हट गए तो उससे क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी और एफर्टलेस हो जाएगी यूजर्स के लिए। तो वो क्या होगा, आज जो यूजर्स होगा वो ज्यादा यूज करेगा ना, क्योंकि एफर्टलेस है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट, गुड डिजाइन क्रिएट्स रिकॉल, इम्प्रूव्ड आइडेंटिटी एंड ब्रांडिंग थ्रू ग्रेट डिजाइन इंक्रीज बिजनेस मेमोरेबिलिटी। देखो, अगर गुड डिजाइन है तो रिकॉल होगा, इम्प्रूव आइडेंटिटी होगी, ब्रांडिंग और भी अच्छी हो जाएगी और बिजनेस की मेमोरेबिलिटी भी अच्छी होगी। जैसे आपको पता है, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ अमेजोन का। तो अमेजोन की मेमोरेबिलिटी हर एक आदमी जानता है कि क्या है। स्विगी को आप सब लोग जानते होंगे, क्यों? क्योंकि उनकी डिजाइन भी अच्छी है और उनका वो एक क्या करते हैं, बिजनेस में एक कैसे ना एक मजबूती से खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास डिजाइन अच्छी है, इंटरेक्टिव डिजाइन है, जिससे जो पीपल से अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही जो मार्केट में पोजीशन है वो भी इंप्रूव होती है और कस्टमर लॉयल्टी भी, क्योंकि अब देखो लॉयल है बंदे। क्या होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर कुछ खरीदना है तो स्विगी और जोमेटो से ही खरीदते हैं। तो ऐसे क्या होता है, पर्सन अपने अपने जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या सॉफ्टवेयर है उनके क्या हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं। यहीं पे देख सकते हो, कस्टमर कंप्लेंट भी कम हो जाती है। आप बहुत ही कम होता है कि आदमी कोई फ्लिपकार्ट पे जाकर के कंप्लेन करे, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं ना कि कंप्लेन आनी नहीं चाहिए, ऐसी वो डिजाइन बना के रखते हैं। और हर एक चीज देखते हैं कि जहाँ पे फीडबैक और रिस्पॉन्स का तुरंत ही रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वहां पे बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे होते, वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप क्रिएट कर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर
आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस हो गया भाई, इंपॉर्टेंस मान लिया मैंने, डिजाइन बना ली। अब उसके बाद करेंगे क्या इस डिजाइन का, तो उससे कुछ प्रॉफिट होगा ना। तो कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट होंगी वो यहाँ पे हमें देखनी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं, बेनिफिट्स। देखो, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज बिकॉज फ्रस्ट्रेशन आर रिड्यूस। देखो, जब आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है डिजाइन से, तो क्या करेगा, वो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना। अब वैसे यहाँ पे देखते हो, गुड डिजाइन रिड्यूस द डिसीजन मेकिंग टाइम। जैसे अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन मिल जाती है कहीं वेबसाइट में, तो आप वहां पे क्या करते हैं, 10 बार सोचते हैं। जैसे आपको रिमूव है, रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, और रिमूव का किसी ने सिनोनिम्स वहां पे लिख दिया और आपको नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सर्च करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है कि कर डिसीजन क्या लेना है, वहां पे आपका इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे इनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टाइम कम हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, तो वो ज्यादा यूज करेगा, इससे इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों काम हो जाएंगी। वो लॉयल हो जाता है और एक ही के साथ स्टिक रहता है। जैसे अगर मुझे कोई चीज एक बार मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई या अमेजोन से मंगाई या मैंने कोई भी अदर एप्लीकेशन से मंगाई, अगर उसने अच्छा ला के दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, लॉयल भी हो जाऊंगा और स्टिक भी हो जाऊंगा। मैं अब उसी से मंगाऊंगा क्योंकि वहां से प्रोडक्ट अच्छा आता है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि नहीं भाई, अगर मैं यहाँ से मंगाऊंगा ना तो ये अच्छा ही आएगा, सो दैट इज माई कॉन्फिडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर डिजाइन एंड पर्टिकुलर एनी सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसी चीजें होती हैं कि हम गुड डिजाइन जब होती है तो मैं लॉयल हो जाता हूँ हर एक चीज पे। तो ऐसे ही यहाँ पे बात करेंगे ये। तो अभी हम बात करेंगे जो ये गुड डिजाइन है, तो यहाँ पे गुड डिजाइन तो मुझे मिल गई, लेकिन अब ये इतनी जल्दी तो नहीं आ गई गुड डिजाइन, पहले से कुछ पहले से आ रही होगी, तो इसकी कुछ हिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, तो इस हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे आगे कि हिस्ट्री में भाई क्या हुआ और कैसे आगे चला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हिस्ट्री जो है इसमें पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ गुड डिजाइन क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि अर्लियर टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस बने, जैसे कैसे लाइक इंटर, जैसे हमारे पास यूनिक्स था, ये कमांड लाइन था, और उसके साथ में ऐसे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसी के जैसे वो पहले पहले बने। ये कब बने थे, 1970s में। आपको मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, ये कब आया, 1980s में। किसके थ्रू, जेरोक्स आल्टो और एप्पल मैकिन्टोश के थ्रू, जो कि इमरजेंस ऑफ जीयूआई को यहाँ पे 1980s में देखा गया। और उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड है, उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, जो कि ये रेवोल्यूशनाइज्ड थे हमारे कहाँ पे, हमारी कोई भी स्क्रीन डिजाइन में, क्योंकि यहाँ पे जीयूआई को मैंने यूज किया और 1985 में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कह सकते हो जीयूआईज बन गए। और यहाँ पे ही पॉपुलर हुआ क्या, जीयूआई। और यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स में मैक्सिमम हम यूज करते हैं विंडोज को। जैसे अभी पता ही होगा, ये जो हम यूज भी कर रहे हैं वो क्या है, विंडो 11 है। मैक्सिमम जो भी विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, हर कोई भी जीयूआई विंडोज ही यूज करता है। मेजोरिटी, सो कुछ मिनिमम लोग ही लिनक्स को यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। 80 to 85% लोग अगर हैं, तो वो क्या करते हैं, 80 to 85% सिर्फ विंडोज पे ही डिपेंडेबल है। तो इतना अच्छा, अगर अच्छी इसकी डिजाइन नहीं होती तो क्यों आ रहा है इस पे, मतलब इसकी जीयूआई और डिजाइन अच्छी है। तो उसके बाद में आया यहाँ पे वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कब आया, 1990s में। और वेब ब्राउजर रेवोल्यूशन लेके आया डिजाइन की फील्ड में। और यहाँ पे इंटरनेट डिजाइन तो लेके आया, ये इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट होता था। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ एचटीएमएल और लिंक के थ्रू हम क्या करते थे, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते थे। और ये जो पूरा एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना है, वेब ब्राउजर क्या करता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बनाया। और इस वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में इसने क्या किया कि हम कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे हम डेटा को सेंड कर सकते हैं अगर मन हो। और ये कैसा था, इसका जो हमारा कह सकते हैं कि जो मीडियम होता था नॉन सिक्योर होता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस होती थी। तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो कम सिक्योर होता है जब हम सेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हैकिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, बट हम इसको प्रिवेंट अब करने लगे हैं, ठीक है। तो यहीं पे देख सकते हो मोबाइल इंटरफेस। मोबाइल इंटरफेस कब आया, 2000 विटनेस है राइज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस और टच स्क्रीन। तो हमारी टच स्क्रीन भी आने लगी और इम्फेसाइजिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इम्फेसाइज करूंगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे, ये होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, ये यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, टैबलेट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास, यहाँ पे सपोज ये मान लो कि मेरे पास ये लैपटॉप है और यहाँ पे मेरे पास क्या है,
यहाँ पे ये मेरे पास डेस्कटॉप है। तो कोई भी अगर आप डिजाइन बना रहे हैं तो ये क्या है, एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो क्या होगा, जो भी मेरी डिवाइस बन रही है, तो डिजाइन बन रही है, तो वो हर एक डिवाइस पे क्या होनी चाहिए, चलनी चाहिए। ये नहीं है मेरी जो भी डिजाइन है सिर्फ इसी पे चल रही है, इस पे नहीं चल रही, इस पे चल रही, इस पे नहीं चल रही, तो क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो सपोज इस पे क्या आता है, 25% हमारा ट्रैफिक आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, 25% आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, 25% आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, 25% आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये जितना भी ट्रैफिक है, अगर सबको लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब आपकी जो डिजाइन है वो सब पे चलनी चाहिए। तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तभी तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, 100% यूजर आ सकता है कि नहीं, तभी तो आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, मतलब सभी डिवाइस के लिए कंपैटिबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल फंडा है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या था। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट डिजाइन आ गए, जैसे और मिनिमलिज्म क्या हुआ, जैसे एंड्रॉइड, यहाँ पे एंड्रॉइड को रिप्लेस किया किसने, एप्पल ने iOS 7 लेकर आया, जो कि बहुत ही क्लियर और सिंप्लिसिटी था। इसीलिए आदमी जानते होंगे कि एप्पल को क्या कितना हाई डिमांड रखते हैं, क्योंकि उसकी डिजाइन बहुत सिंपल है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 2010 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। वहीं पे उसके बाद में क्या हुआ, बाद में हमारे पास AR और VR आए, जिसको आपको पढ़ना है तो आप वहां से भी जा सकते हैं, ये भी हमारे गूगल पे जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पे AR और VR था, इसकी एक्सपांडिंग पॉसिबिलिटी एससीआई थ्रू इमर्सिव एक्सपीरियंस, इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे आप यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल कह सकते हो, इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप लगेगा कि आप वहीं पे एग्जैक्ट खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसी चीजें हैं। या यहाँ पे AR में आप यहाँ पे फिजिकली क्या करते हो, अपने इन्वायरमेंट में ऐड करते हो कुछ चीजें। तो ये मतलब एग्जैक्ट हमारा वर्चुअल नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंस और ये क्या है, आप यहाँ पे गूगल पे जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की हिस्ट्री है हमारी स्क्रीन डिजाइन की। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस यूनिट में ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपको समझ रहे होंगे कि जैसे हमारे पास जो विंडोज है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो भी हमारे एक कह सकते हो ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनमें अगर GUI यूज होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बेस होते थे वहां पे क्या होती है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे यूज होने लगती हैं, आइकन, विंडोज, मेनूज, ये सभी चीजें यूज होती है किसकी जगह पे, टेक्स्ट बेस्ड कमांड की जगह पे। तो ये क्या है, इट इज अ विजुअल वे फॉर द यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इसमें क्या करते हैं, एक विजुअल वे के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करता है किसके थ्रू, किसके लिए, किससे, कंप्यूटर से। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, GUI कब क्रिएट हुआ, कमांड लाइन इंटरफेसेस वर कॉम्प्लिकेटेड और इट वाज डिफिकल्ट टू लर्न ऑल कमांड्स। ये कब क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कमांड लाइन इंटरफेस जैसे लिनक्स है, तो यहाँ पे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको अगर फोल्डर बनाना है, जैसे आपको यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लिनक्स में MKDIR, और यहाँ पे जैसे फोल्डर का नाम देना पड़ता है। मुझे अभय नाम से बनाना था फोल्डर, तो मैंने यहाँ पे लिए लिखना पड़ा, ये तुम्हें कमांड याद करनी पड़ेगी। ये किसके लिए, लिनक्स के लिए। वहीं पे मैं बात करूँ विंडोज के लिए, तो विंडोज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल आपको यहाँ पे एक फोल्डर का आइकन दिया जाता है, उस पर क्लिक करेंगे और वहां पे अभय डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको ये कमांड याद नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिखता है कि यहाँ पे फोल्डर बनेगा। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है wget-i, मतलब इंस्टॉल, और यहाँ पे जो आपको जो हमारा जो फाइल होती है, कौन सी फाइल को इंस्टॉल करना है, वो यहाँ पे डालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो फाइल होती है उसको सिर्फ डबल क्लिक करना होता है और वो इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ पे ये फायदा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज याद नहीं करनी है, यहाँ पे आपको बार बार कमांड याद करनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करने में। और यहाँ पे लर्न करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इतनी सारी कमांड्स। तो यहाँ पे हमारा विजुअल ही होता है, जो कि हमारे पास कोई भी चीज है विजुअल ज्यादा हम मेमोराइज कर सकते हैं कंपेयर टू टेक्स्ट बेस, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे GUIs को लाया गया। वहीं पे यूजर इंटरेक्ट्स विद कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स को कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारी GUIs में बटन यूज होती हैं, इनपुट होते हैं, इमेज क्राउजल्स होते हैं, इमेज यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हो, और भी बहुत से पॉपअप यूज करते हो, और मीनूज यूज कर सकते हो, ये सभी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज हुआ एप्लीकेशन। अगर बात करें ग्राफिकल यूजर से, तो ATM में, चेकआउट्स में, और वीडियो गेम में, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, और ये सभी चीजें जो होती हैं, लगभग में जितनी भी एप्लीकेशन है वहां पे हम अब आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है कि पॉपुलैरिटी ये कैसे हुई भाई।
अब यहाँ पे पॉपुलर ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे जब देख सकते हो कि पॉपुलर के लिए अर्ली टेक्स्ट बेस हैड अ फ्लैट डिजाइन, ऑन द अदर हैंड ग्राफिक हैड 3D लुक्स। क्योंकि जो टेक्स्ट बेस था उसकी फ्लैट डिजाइन थी, मतलब सिंगल डी था, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किस पे फोकस किया है, इसका इंटरफेस कैसा था, WIMP, डब्ल्यू मीन्स विंडो, आई मीन्स आइकन, एम मीन्स मेनू और पी मीन्स पॉइंटर, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे यूज की जिससे आपको यहाँ पे जो यूजर था उसके लिए बेनिफिट्स हो गए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुड अपीयर एंड डिसअपीयर एज आई नीडेड, जैसे मुझे यहाँ पे एक मैंने पॉपअप लिख दिया, यहाँ पे लिखा होता है देखो सिटी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाता है, सिटी के सभी नाम मिल जाते हैं, जैसे आप फिल करते हैं ये फिर से बंद हो जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपीयर भी होती है, डिसअपीयर भी होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ओके, वहीं पे टेक्स्ट कुड बी रिप्लेस्ड बाय ग्राफिकल इमेज, जिसको हम कह सकते हैं आइकन्स, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू गेट माइनस इंस्टॉल करके डाउनलोड करना पड़ता है, उसको मैंने क्या किया, एक आइकन में क्रिएट कर दिया, जैसे आप क्लिक करते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है। तो इतना सिंपल हुआ। सेलेक्टेड फील्ड, जैसे आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी थी, पहले आपको यहाँ पे टाइप करना था कि आप मेल हो या जेंडर हो, तो लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप रेडियो बटन पे सिर्फ क्लिक कर देते हो तो वो आप बता देता है कि आप मेल हो, ठीक है। तो ऐसे चेक बॉक्स को आप यहाँ पे ऐड करने लगे ना। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन वर सेलेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ पॉइंटिंग, जैसे हम पॉइंटर, जैसे ये देख सकते हो पॉइंटर के थ्रू हम हर चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, तो पहले लिखना पड़ता था, लेकिन अब क्या करना पड़ता है, अब सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है, ये इजी हो गया। तो ये जो मैकेनिज्म थी पॉइंटर पॉइंटिंग की, तो वो यहाँ पे बेस्ट हो गई, और जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर की पावर बढ़ गई, और वहां पे टाइप करने में टाइम वेस्टिंग होता था, यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यूजर एक्शन रिएक्टेड क्विकली, जो हमारे यहाँ पे एक्शन है वो क्विक रिएक्ट करते हैं, डायनेमिक होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो आइकन लगाया गया है, इस आइकन से मुझे पता चल रहा है ये क्या है, पेन का है, यहाँ पे किसका है, ये हाइलाइटर का है। यहाँ से क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग कर सकते हैं, यहाँ से इरेज करेंगे, ये हमारा कौन, लेसो टूल है, यहाँ पे हमारे ये साइज है, तो यहाँ पे देख सकते हो दिखता है। तो इससे क्या होता है, मीनिंगफुल होता है कंटेंट, जिससे यूजर रिमेंबर कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है, और ये क्या होता है, बेनिफिशियल और इफिशियंट हो जाता है हमारी लर्निंग में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या है। अगर डायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करें तो ये क्या होता है हमारी इस HCI की यूनिट में। तो देखो, स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन ग्राफिकल सिस्टम इज कॉल्ड डायरेक्ट मैनिपुलेशन। जो स्टाइल है इंटरेक्शन का किससे, ग्राफिकल सिस्टम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या करते हैं, देखो, अलाउज टू यूजर इंटरेक्ट विद डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, हम डिजिटल ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करने को अलाउ करता है। वहीं पे एलिमेंट अ वे दैट क्लोजली मिमिक, जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या करती है, मिमिक कर दी जाती है, किससे, रियल वर्ड से, जिससे क्या हो, जो हमारा पर्सन आए या कोई यूजर आ रहा है इससे इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसको ऐसा ना लगे कोई मुझे ऐसी चीज दिखा दी गई जो मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि वो रियल वर्ड में ही है। अगर वो टच कर रहा है तो उसे पता चलेगा हाँ मैं टच कर रहा हूँ, अगर कुछ क्लिक कर रहा है तो उसको पता चलेगा हाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर वो स्क्रॉल कर रहा है तो उसको पता चलेगा हाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ। ऐसी चीजें यहाँ पे यूज की गई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी चीजें जैसे यहाँ पे पता चल रहा है हाँ मैं कुछ दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे फील होता है कि मैं रियल वर्ल्ड में हर चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट कि मैनिपुलेशन इंटरफेसेस आर कॉमनली फाउंड इन टच स्क्रीन डिवाइसेस और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। जैसे हमारा ये कहाँ पे यूज किया जाता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन, यहाँ पे हमारा जैसे मोबाइल डिवाइसेस में यूज करते हैं, टच स्क्रीन टैबलेट्स में, इनमें सब में हम यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पे डायरेक्ट मैनिपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इमीडिएट फीडबैक, ये क्या करता है, इमीडिएट फीडबैक देता है। जैसे मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर और रिजल्ट इमीडिएट और विजिबल फीडबैक। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके लिखता हूँ तो देखो कुछ इस टाइप से लिख रहा है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करके लिखता हूँ तो देख सकते हो ये कुछ आउटपुट तुरंत ही मिल रहा है, जिससे क्या लगता है कि जो फीडबैक मिला उससे मुझे क्या होता है कि मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा मिलता है। लेकिन पहले ऐसे जो हमारी कमांड लाइन बेस्ड जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ होते थे, ऐसा कुछ वहां पे नहीं होता था, जिससे हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, ड्रैगिंग अ फाइल इनटू अ फोल्डर शोज अ फाइल मूविंग इन अ रियल टाइम। जैसे आप कोई भी फोल्डर को यहाँ से यहाँ पे दूसरे वाले फोल्डर में मूव करना चाहते हो तो क्या करते हो, ड्रैग करते हो, तो लगता है कि हाँ ये ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल मेटाफर, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन अ वे मिरर दैट देयर रियल वर्ड
काउंटर पार्ट्स। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे फाइल्स को डिपिक्ट करना है एज ए डॉक्यूमेंट और एक्शन। जैसे ड्रैग करते हो तो वो सिमुलेट करता है, कैसे, जो फिजिकल मूवमेंट हो रही है, ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये ड्रैग कर रहा है अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो गए पॉइंट्स। अभी मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजर कंट्रोल। ये यूजर कंट्रोल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यूजर कंट्रोल जो है इसमें हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं किससे, एलिमेंट्स से, और कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो भी कंसिक्वेंस हो गए देयर एक्शंस वो हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अगर कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज में कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकते हो मैं इसका थिकनेस कंट्रोल कर लिया। अगर इसको मुझे कम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कम कर रहा हूँ। तो हर चीज यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे क्या होता है मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि ये मैं अकॉर्डिंग टू मी मेरे ये काम कर रहा है डिजाइन और सॉफ्टवेयर। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन होता है और मैं जब यूज करूंगा तो ज्यादा यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूटिव गेस्चर्स होते हैं, लाइक इसमें क्लिक होता है, ड्रैग, पिंच, टच स्क्रीन, तो ये सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। वहीं पे इंक्रीमेंटल एक्शन आर इजिली रिवर्सिबल। जैसे आप सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या करना था, जैसे मुझे लिखना था इस पेन से, ठीक है, इस पेन से मुझे अभय लिखना था, ठीक है। और मैंने लिख किस पेन से दिया, इस वाले पेन से, अब है। लेकिन अब मुझे इसको रिवर्स करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड का यूज करूंगा और ये क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा हमारा एक्शन। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, हम इसीलिए यूज करते हैं। लेकिन टेक्स्ट बेस में ऐसा बहुत ही कम केस में हो पाता था। नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 10 मार्क्स का एकेटीयू में मिल ही जाता है। तो इसमें देख सकते हो ये हमारा पॉइंट क्या है, ग्राफिकल सिस्टम। ये क्या है, जिसको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मीनिंगफुल इंटरफेस एलिमेंट्स विजुअल प्रेजेंटेड टू यूजर। जो भी हमारे विजुअली प्रेजेंट किए जाते हैं किसको, यूजर्स को, ऐसा सिस्टम, तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल सिस्टम। जैसे हमारे पास विंडो है, मीनू है, पॉपअप है, ये सभी चीजें क्या हो सकती हैं, ये हमारे ग्राफिकल सिस्टम होते हैं। अगर मैं बताऊं ये जो ग्राफिकल सिस्टम डिजाइन क्या है, एक अप्रोच है डिजाइनिंग टू एंटायर सिस्टम। एक जो ग्राफिकल सिस्टम डिजाइन होती है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम को डिजाइन करता है। और वहीं पे मोर इनिशिएटिव ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, जो ये डिजाइन कर रहा है इससे क्या होगा, हमारा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफिकल सिस्टम को क्या देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने ये इन दोनों पॉइंट को कवर किया। अब हम बात करेंगे कि भाई इसको मैं बनाऊंगा तो इसके एडवांटेज क्या होने वाले हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ईजी है, विजुअल अपीलिंग हो जाएगी, मतलब अच्छा दिखेगा, सिंपल रिकॉग्नाइज कर सकते हो, फास्टर टेक्स्ट से, टेक्स्ट हमारा इतनी जल्दी हम स्कैन नहीं कर सकते हैं, फास्टर एरर्स जो भी हमारे होते हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। वहीं पे इंक्रीज फीलिंग ऑफ कंट्रोल, क्योंकि मुझे फील अच्छा होता है। जैसे मैं ये वाला एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी जीयूआई और यहाँ पे डिजाइनिंग यूज की गई है, इसलिए मैं यहाँ पे हर चीज कर पा रहा हूँ। यहीं पे जो फीडबैक्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, देखो मुझे तुरंत यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है, रिजल्ट यहाँ पे मिल जा रहा है ना। तो ऐसी चीज, जैसे मुझे इसको कट करना है, देखो मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे हर एक चीज क्या होती है, इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, जिससे मुझे क्या होता है, हर चीज काम करने में इजी हो पा रहा है। वहीं पे मैं बात करूं कि डिसएडवांटेज क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज का एडवांटेज हो लेकिन डिसएडवांटेज जरूर पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे देख सकते हो जीयूआई नीड रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ के तुमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। इनइफिशिएंट टच टाइपिस्ट, जैसे अगर कोई एक जैसे टाइपिंग मास्टर है बहुत फास्ट करता है तो उसके लिए इनइफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं, लेकिन वो क्या होंगे, कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे। लेकिन 90% केस में कौन होता है, वो हमारे जो टच टाइपिस्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा ये बेटर हो जाता है। मैंने बताया कि जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आपके घर में कोई भी दो रिलेशन के आते हैं, 3 लोग, तो उसमें से जो 2 लोग कहेंगे वही खाना आपकी मम्मी बनाएंगी, क्योंकि जो एक लोग कह रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि ज्यादा लोग जो कहेंगे, जो करेंगे वही होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। नॉट ऑलवेज फास्टेस्ट। अभी जैसे जरूरी नहीं है हर टाइम फास्ट हो, क्योंकि अगर आपका हार्डवेयर स्लो है तो क्या ये काम कर पाएगा फास्ट, नहीं। तो हार्डवेयर की कुछ लिमिटेशन हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर कोई ऐसा ऐसा डिजाइन बना दिया जो 16 GB पे ही चलेगा, तो आपके जो 4 GB और 8 GB वाले लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं वो आपके खराब हो जाएंगे ना उसकी डिजाइन के लिए। ग्रेटर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप डिजाइन बना रहे हैं तो बड़ी डिजाइन होगी तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं ग्राफिकल सिस्टम्स के। इसमें देखो, सोफिस्टिकेटेड विजुअल डिजाइन is the visual aspects of the interface. It is what the people see on the screen. जो स्क्रीन पे दिखता है उसको हम क्या कर सकते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन। पिक एंड क्लिक, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं क्या किया, देखो मैं इसको पिक किया
और यहाँ पे मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिए बताता हूँ। जैसे मुझे इस वाली फाइल को मूव करके यहाँ पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने इसको पिक किया और फिर मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, क्लिक करके और यहाँ पे डाल दिया। देखो यहाँ वो ऊपर आ गया। अब मुझे इसको उठा करके मुझे यहाँ पे लेके जाना है। जैसे मुझे यहाँ पे इसको लेके जाना है, तो मुझे देखो मैंने पिक किया, अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया। तो ये सभी चीजें कैसे हो पा रही है? ये पिक एंड क्लिक के थ्रू, जिससे क्या होता है, ये ज्यादा इंटरेक्टिव लगता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ कि विजुअलाइजेशन, हर एक चीज ये विजुअलाइज कर सकते हैं ग्राफिकल सिस्टम में। जैसे आपको बार प्लॉट है, डेटा जो भी हमारा होता है, जो भी हमारी एमएल मशीन लर्निंग यूज होती है, वहां पे हम विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं ना। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? कि यहाँ पे जो भी हमारी ग्राफिकल सिस्टम होता है वो किस पे होता है? बेस्ड हमारे ऑब्जेक्ट्स पे और एक्शंस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो पीपल्स देखता है कहाँ पे? स्क्रीन पे, एक सिंगल यूनिट। जैसे हमारे पास क्या है, देख सकते हो, अभी मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, इसको मैं बना देता हूँ ये। तो देख सकते हो, एक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ये दो चीजें दिख रही हैं, तो ये क्या है? हमारी एक सिंगल यूनिट्स है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं, कह सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट कि ये क्या है? यूज ऑफ रिकॉग्निशन। यूज ऑफ रिकॉग्निशन का मेमोरी का मतलब है कंटिन्यूअसली विजिबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट्स एक्शन इंक्रीजेस एंड एलिमिनेट्स द आउट ऑफ साइट्स, आउट ऑफ माइंड एंड प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है कि जैसे अगर ग्राफिकल सिस्टम होता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि आपको टेक्स्ट लर्न करने में दिक्कत होती है और स्कैन करने में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पे कॉन्करेंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? कि ग्राफिकल सिस्टम में डू और मोर डू थिंग्स। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सी चीजें चला रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर भी खोला हूँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो ये फोल्डर भी खोला हूँ, और भी अगर कुछ चीजें चाहूंगा तो मैं और भी चीजें खोल सकता हूँ। तो ऐसी मल्टीपल काम हम कर सकते हैं, किसमें? हम अपने जो ग्राफिकल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ग्राफिकल सिस्टम्स के। आपको अगर पढ़ना है और भी ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें मैंने कुछ ही लिखे हैं और इतने ही कह सकते हो ज्यादा इनफ है। लेकिन अगर आपको और भी पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे गूगल को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ये एग्जाम के टाइम पे आपको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के तरफ, जिसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वेब यूजर इंटरफेस। ये होता क्या है? यहाँ पे देख सकते हो, विजुअल एंड इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट अलाउज टू यूजर्स टू इंटरेक्ट विद एक्सेस इट्स कंटेंट एंड फीचर्स। ओके, ये क्या होता है? ये विजुअल और इंटरेक्टिव पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। जैसे वेब यूजर इंटरफेस क्या कह सकते हो, जो हमारी वेबसाइट होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी गोल क्या होता है वेब यूआई का? टू प्रोवाइड इंट्यूटिव और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस फॉर द यूजर। जैसे मैं अगर कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां पे अगर अच्छा दिखेगा, मुझे फीलिंग्स आ रही, नहीं यार मुझे चलाने में अच्छा लग रहा है, और तो मैं क्या करूंगा, एक बार नहीं जाऊंगा, मैं बार बार अगर कोई भी काम करना होगा तो वहां पे जाऊंगा। और अगर वो मुझे इंजॉयबल है और अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं काम होगा जैसे तब भी जाऊंगा। जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे कभी कभी, जैसे मेरा खुद का है कि कभी कभी नहीं मुझे खरीदना होता है, मैं तब भी जाकर के सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देख सकते हो कि वेब is a navigation environment and where people move between pages and information and not application environment। ये application environment नहीं होता है, ये क्या करते हैं? पेजेस पे हम मूव करते हैं। जैसे आपको मैं बात करूं कि जैसे मैं अभी एक मैं वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ, जैसे कोई भी एक एनडीटीवी एक न्यूज चैनल है, मैं उसकी वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो ऐसा है, आपको कोई भी वेबसाइट हो, सभी में कॉमन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे देख सकते हो जो लाइव टीवी पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये क्या करेगा? ये कनेक्टेड है एक दूसरे से पेज। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो यूआरएल था वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे ये दूसरा पेज खुल के आ गया है। अगर मैं बात करूं, देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट को हम दूसरे वेबसाइट से भी कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? लिंक के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे मैं फेसबुक पे इस पे क्लिक करके जा सकता हूँ, यहाँ लिंक्डइन पे, यहाँ पे व्हाट्सएप पे। तो ये सभी हम क्या कर दिए? लिंक कर दिए हैं। तो ये सभी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम वेबसाइट में कर पाते हैं, ना कि एप्लीकेशन में कर पाते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाता है जब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की। ठीक है, और ये वेबसाइट्स क्या कर वेब जो हम
तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी प्रिंसिपल्स क्या है हमारे वेब यूजर इंटरफेस के। तो वेब यूजर इंटरफेस के प्रिंसिपल्स क्या है देख सकते हो। इसेंशियल गाइडलाइंस दैट हेल्प टू सिक्योर अ वेब इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव और विजुअल अपीलिंग। जैसे मैंने बताया यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और विजुअल अपीलिंग होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव डिजाइन। डिजाइन देखो, मोबाइल को फर्स्ट रखो और उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना चाहिए। देखो, सबसे मेजॉरिटी केस में कहाँ पे यूजर्स होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ना कि लैपटॉप और स्क्रीन यूज। लैपटॉप और टैबलेट यूज करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कौन यूज कर रहा है, मोबाइल। तो हमें डिजाइन कैसी अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, मोबाइल के, उसके बाद हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग स्पीड भी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके साथ में एरर हैंडलिंग होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको एरर सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टीम या आपको वहाँ पे फीडबैक सेक्शन बनाना चाहिए। वहीं पे देख सकते हो कि सिमिलैरिटी एंड क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, वहां पे क्लियर होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको यहाँ पे एक आप रिमूव वाली बटन लगाए, ठीक है। अब रिमूव की लिखते तो आपको ये सबको पता है रिमूव मीन्स क्या होता है, कैंसिल करना होता है। लेकिन अगर रिमूव का आपने यहाँ पे सिनोनिम्स लिख दिया तो उसको वहां पे क्लैरिटी नहीं है कि यार इसका मतलब क्या होता है, तो वो सर्च करेगा। तो वहां पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्या होगी, थोड़ा देर में हो पाएगी ना, तो इससे क्या होगा, इफिशियंसी कम हो जाएगी। जिससे ये क्या होगा, इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वहां पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जैसे इनकंसिस्टेंसी कब होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें मेरे पास एक बटन है जिसका कलर ग्रीन है सबमिट का, और अलग में जब मैं जाता हूँ उसका कलर कैसा है, ब्लू है, और उस पे कुछ सबमिट लिखा है। तो वहां पे क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो सकता है, यार इसका कलर ग्रीन था, इसका ब्लू क्यों है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे किसी टेक्स्ट को वहीं पे लिख दिया बड़े में और उसी सेम टेक्स्ट को छोटे में लिख दिया, तब भी कंफ्यूज हो सकता है, इसको इसने बड़े में क्यों लिखा है, इसको क्यों छोटे में लिखा है। तो ऐसी सभी चीजें यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बनाती हैं हमारी वेबसाइट को। यहाँ पे यूजर सेंटर्ड डिजाइन होना चाहिए, यूजर के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए। यहाँ पे फीडबैक और अकॉर्डेंस होना चाहिए। जो भी फीडबैक है वो आपको इजी देना है, और फीडबैक होना ही होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, कि आप प्रॉब्लम क्या है वो आपको यूजर बता पाए। यहाँ पे इजी और फन टू यूज, अगर फन टू यूज होगा, जैसे मैंने फिर से बताया कि अगर मुझे कोई अमेजोन पे कोई भी चीज देखनी है और मुझे नहीं भी खरीदना है ना, तब भी मैं जाकर के एक फन में वहां पे जाकर के यूज कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ पे इवोकिंग सेंस ऑफ प्लीजर, जो वो चलाए तो क्या हो, उनको एक सेंस ऑफ प्लीजर फील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जब चलाने के बाद उनको फील हो रहा है नहीं यार मैंने टाइम लॉस कर दिया, नहीं नहीं यार मैंने कुछ यहाँ पे मतलब मिला नहीं, ऐसा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए उनके अंदर जब उन्होंने आपके जो भी डिजाइन को यूज किया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि पॉपुलैरिटी कैसे हुई भाई इस, जैसे कोई भी वेब डिजाइनिंग या वेब यूजर इंटरफेस आया है तो ऐसे तो आ नहीं गया होगा, तो इसकी कुछ पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी, तो इसका कुछ हिस्ट्री और या कह सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी, वहां पे अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिवोल्यूशनाइज यूजर इंटरफेस, वेब हैज रिवोल्यूशनाइज कंप्यूटिंग, कंप्यूटर के क्षेत्र में ये क्या किया, एक रेवोल्यूशन लेके आया। जिसमें क्या किया, मिलियंस ऑफ पीपल्स स्कैटर्ड है कहाँ से, ग्लोबल, ग्लोबली मतलब इंटरनेशनली यहाँ पे इससे कनेक्टेड है मिलियंस ऑफ द पीपल। ये नहीं है एक दो पीपल सिर्फ एक कंट्री के, नहीं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल यहाँ पे ये फैला हुआ है। वहीं पे एक्सेस इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, पब्लिश और यहाँ पे सुन भी सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, डाल भी सकते हो और सुन भी सकते हो। यहाँ पे टाइपोग्राफी और कलर कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू आवर, जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, और इस टेक्स्ट का मैं यहाँ पे हर चीज अपने अकॉर्डिंग कलर और टेक्स्ट हर चीज चेंज कर सकता हूँ ना। ऐसे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, और जो यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन होता है डेटा का वो नॉन सिक्योर चैनल्स पे होता है, और मैं कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, वेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि वेब यूजेस हैज रिफ्लेक्ट दिस पॉपुलैरिटी एंड द नंबर ऑफ इंटरनेट होस्ट, ये कैसे होस्ट हुए, ड्रामेटिकली होस्ट हुआ है। यहाँ पे अभी मैं दिखा सकता हूँ 1984 में क्या हुआ, ऑनलाइन जो एक्सीड किया 1000 से ज्यादा हो गए, 87 में 10,000 हो गए, और 89 में क्या हुआ, 1 लाख हो गए, 1990 में 3 लाख हो गए, और 1992 सिर्फ विद इन 2 इयर्स क्या हुआ, 1 मिलियन से ज्यादा पीपल्स यहाँ पे क्या कर गए, यहाँ पे होस्ट कर लिए अपनी वेबसाइट। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ये कब ज्यादा हुआ, जब कॉमर्शियली इसको यूज करने लगे लोग, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। और ये ग्रोथ कितने का था, यहाँ पे देख सकते हो 3,41,634% का यहाँ पे ग्रोथ मिला। दैट वाज द ह्यूज ग्रोथ।
ठीक है, ये कब हुआ? 1993 में। और 1996 में अप्रॉक्स 10 मिलियन वेबसाइट्स यहाँ पे होस्ट हो गई, और कम से कम कितना 40 मिलियन जो हमारा कनेक्टेड पीपल हो गया इससे, किससे? हमारी वेब वेब यूजर इंटरफेस से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होने चाहिए ना। तो अब हम उसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, यूजर सेंटर्ड है, इंटरेक्टिव है, विजुअल डिजाइन है, नेविगेशन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसका क्या है, ये नेविगेशन है, हमारा जगह नेविगेट कर सकते हैं इधर से उधर। तो ये सभी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, ये जरूरी नहीं है एनडीटीवी आपके मोबाइल मोबाइल में भी अच्छे से खुलेगा, टैबलेट में भी खुलेगा। इसमें कंसिस्टेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर वीडियो लिखा है, यहाँ पे फोटो लिखा है, यहाँ पे अगर ये बटन है, तो यहाँ पे कोई भी चीज है देखो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट है, इसको रेड बना दिया, इसको ग्रीन, येलो, पीला, नीला, आई डोंट नो क्यों, कौन कौन से कलर होते हैं, लेकिन मैंने कुछ नाम ले दिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल फ्रेंडली एलिमेंट्स होने चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए, यूजर का फीडबैक जरूरी है लेना, और परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे वेब यूजर इंटरफेस में हो गया। जैसे आप इतना हाई लेवल कर दिए कि आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो पा रही, तो परफॉर्मेंस कहाँ से देगा, तो वहां पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि गोल ऑफ क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस, कि गोल क्या है हमारा अगर क्रिएट कर रहे हैं यूजर इंटरफेस को। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ पे मैंने ऐसे ही ये लाइन लिख दी है कि प्राइमरी गोल ऑफ क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। आप यहाँ पे लर्न करने के लिए 7 C जैसे एक बिजनेस प्रिंसिपल होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे आप खुद के भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने खुद से, यहाँ पे मैंने कुछ सर्च करके और जो भी मुझे आते थे वो यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहली बात, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्क्रीन और एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है स्क्रीन कुछ अलग डिमांड कर रही है और आपका कंपैटिबल एलिमेंट्स कुछ बड़ा है, हाई है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो ये सभी चीजें कंपैटिबल होनी चाहिए। वहीं पे क्या हुआ, कस्टमाइजेशन होना चाहिए, ऑप्शन टू पर्सनलाइज लाइक थीम्स। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाकर के यहाँ पे पर्सनलाइज में जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसकी थीम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, मैं इसकी थीम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये थीम कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेंज किया, देख सकते हो ये थीम चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ ये चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी यहाँ पे देख सकते हो, कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे मेंटेन करके ये रखता है। और यहाँ पे देख सकते हो, बिहेव्स लाइक इन द सेम वे। ठीक है, कस्टमाइजेशन का मतलब है ऑप्शन टू पर्सनलाइज। यहाँ पे क्लैरिटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी। यहाँ पे प्योरिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लासी का मतलब है कैसा दिखता है, विजुअल फीलिंग कैसी है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन लाइक एरर मैसेजेस। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कोई भी एक टीम होनी चाहिए। वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, वहां पे पॉसिबल होना चाहिए अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं हम कुछ भी बना दिए जो आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी सभी चीजों को हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीजों में अगर डाउट लगता है तो आप यहाँ पे डाउट पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको कोई भी ऐसा फीडबैक देना है जिससे मैं अपना ग्रोथ कर सकता हूँ, और मुझे ऐसी चीजें लगती हैं कि यार ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, इसमें कुछ चेंज करने हैं इस स्टाइल में, टीचिंग स्टाइल में या पीडीएफ बनाने में, तो आप वहाँ पे जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा लगता है कि इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप ये पॉइंट्स को गूगल पे भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम इसके साथ में इस वीडियो की, इस जो हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन की सेकेंड यूनिट है उस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।